मेरा खंजर मेरे सीने में, हत्यारा आशिक हो गया। नहीं नागेंद्र नहीं, अब काजल की मौत एक हादसा नहीं, इंतकाम होगा, इंतकाम। कालू, ओ कालू, तेरे को दूध निकालने के वास्ते बोला था। अच्छा, धन्नो दूध निकाल अंदर दिया है। धन्नो। अंदर धन्नो, इसके अंदर धन्नो। जी बापू। तू अंदर क्या कर रही है? वो क्या है ना बापू, मेरी सुई है ना, सुई वो गुम हो गई है। सुई गुम हो गई है? कमाल झूठी लड़की है। इसकी चीजें जब से काला भूत आया बहुत गुम होने लगी हैं। कभी इसकी सुई गुम हो जाती है, कभी इसकी चोली गुम हो जाती है, कभी पाँव की पायल गुम हो जाती है। हाँ बहन जी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। इसकी तो चीजें गुम होती है, वो तो 4-4 रातें खुद ही गुम हो जाती थी। सुई गुम हो गई है। जंग लगी हुई बिगड़ी मशीन हमारे अच्छे कार्य में बाधा डालता है। साले हरामजादे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे कबाब में की फ्रैक्चर हड्डी, सड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर, ये तेरा असली बाप है क्या? हाँ। मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता, इसको तो बाद में नहीं पड़ता। तू अंदर आजा, आजा, आजा। उसकी आंखों में एक आशिक का जुनून है, उसे मौत का भी खौफ नहीं। वो अपनी जान देकर भी काजल की हिफाजत करेगा। हमें करण से भी ज्यादा बेरहम कातिल चाहिए। जीजाजी, दिलावर सरहद पार का आतंकवादी है। उसके राशन कार्ड में इतने कत्ल, इतने डाके, इतने रेप के केस दर्ज हैं कि उसे आदमी नहीं, किलिंग मशीन कहते हैं। दिलावर, मौत और दिलावर बताकर नहीं आते। काम काजल की मौत, कीमत जो तुम चाहो। जीजाजी करण वो भी मरेगा। रुक्मणी, क्या हुआ? जल्दी चलिए भाई साहब, यहाँ अनर्थ हो गया है। अरे पर क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। काजल मेले में गई थी, वहाँ गोलियां चल गई। गोलियां चली? मेरी काजल ठीक तो है? काजल का कहीं पता नहीं चल रहा है साहब, वो भी लापता है। वो भी लापता है? हाँ, हाँ। तुम हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। काजल! काजल और करण लापता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये काम आतंकवादियों को लगता है रोशनलाल जी, लेकिन हम यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकते। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्त नू? काजल को कुछ हो गया तो? काजल को कुछ नहीं होगा दादू, काजल तो मासूम है और मासूम की तो भगवान रक्षा करता है।
अपने हाथ चला लिए। हत्यारे के हाथ थे, अच्छा हुआ चल गए। इनके साथ मैंने अपने सारे पिछले कर्मों का दाह संस्कार कर दिया। हत्यारे के हाथ? ये तुम क्या कह रहे हो? कर कह दो कि ये सब झूठ है। यही सच है, यही मेरी असलियत है। अगर आज ना कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारी हत्या करने आया था। नहीं, रखवाला कातिल नहीं हो सकता। वो एक फरेब था। तुम्हारे करीब पहुंचने का असली मकसद तुम्हें कत्ल करना था। क्यों करण, क्यों? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थी, ना तुम्हारी मुझसे। पैसे लिए थे मैंने। हमें यकीन नहीं होता, हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत? जिंदगी जब सब रास्ते बंद कर देती है तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता। जिंदगी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिए थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस्टर, आप बीच में क्यों पड़ते हैं? ये माँ है मेरी। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इन्हें यहाँ रखते हैं तो दूसरों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। इन्हें छूत का भयंकर रोग लग चुका है। इनकी सेहत के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए इन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी है। अच्छा होगा आप इनसे अलग ही रहें, वरना आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये जिंदगी भी तो इसी की है। मेरी दुनिया मेरी माँ से ही शुरू होती और मेरी माँ पर ही खत्म हो जाती। मेरी परवरिश के लिए वो अकेली औरत सारी दुनिया से लड़ती रही, मुझे दूध पिलाती रही और खुद जख्मों का जहर पीती रही। मेरी उम्र उसके चेहरे पर छुरियां बनती गई। वो मेरे लिए बड़ी बड़ी किताबें लाती ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं। लेकिन उन किताबों को खरीदने के लिए वो हर तकलीफ, हर मुसीबत बर्दाश्त करती रही। न जाने कब से बीमार थी, लेकिन उसने मुझे कभी पता नहीं चलने दिया। कहीं कोई ईश्वर था जिसे सब पता था, जो ये सब देख रहा था, फिर भी चुप था। धीरे धीरे जख्म नासूर बन गए और ईश्वर देखता रहा। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा, मुझे मार क्यों नहीं डालता भगवान? ऐसा मत बोल माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे भाई साहब डॉक्टर साहब कब आएंगे? मेरे को नहीं मालूम। सिस्टर, क्या है? सिस्टर मेरी माँ बहुत तकलीफ में है। इतना तकलीफ का ख्याल है तो सरकारी अस्पताल में क्यों लेकर आए? मेरा गला खोल दे, मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुझे भी। माँ, मार डाल मेरी माँ मुझसे बहुत मांग रही थी, ना मैं उसे बहुत दे सकता था, ना हराम। उनको जो बीमारी लग चुकी है उसका इलाज बहुत महंगा है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो वो इंजेक्शन ले आओ जिससे तुम्हारी माँ के दर्द को छुटकारा मिल सके। इंजेक्शन मेरी माँ की जान बचा सकते थे, लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा और बहुत जल्द, जो ना तो तुम्हारे बड़े पापा की नौकरी दे सकती थी और ना ही मेरे आदर्श। इधर दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और जिस दिन दर्द बर्दाश्त की उस हद से गुजर गया जिसे माँ कहते हैं, मेरा ईश्वर मर गया। और जब मेरा ईश्वर मर गया तो मुझ पर इंसान बनने की जिम्मेदारी भी नहीं रही और मैंने अपने आदर्श, अपनी इंसानियत, अपना ईमान बेचकर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौदा कर लिया। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी बन गई। मैंने कातिल को मार दिया काजल, मैंने कातिल को मार दिया। अब सिर्फ करण है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत। मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। तुम्हें जिसे खत्म करना था तुम कर चुके, अब तुम किसी को भी नहीं खत्म करोगे, किसी को नहीं। हम दोनों बड़े पापा के पास जाएंगे, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। बड़े पापा को अपने दुश्मनों से निपटना आता है करण। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि
तुमने घास का दिया जलाकर, किसी ने तुम्हें पत्थर से देवी बनाया। ये दिया मेरे करण की सांस है माँ। ये दिया बुझ गया तो मेरी आस बुझ जाएगी। काजल, 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 काजल। करण, करण, तुम ठीक हो करण? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे प्यार की मेहंदी अपने हाथों में रचा ली। कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? काजल का कहीं पता नहीं। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। करण का कुछ पता चला? ना, मेले के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चला। हो सकता है काजल को बचाने के लिए उसके पीछे गया हो। वैसे पुलिस छानबीन कर रही है। भैरव सिंह करण को रखा कहाँ था? वहां आउट हाउस में रखा था जी। एक मिनट। मेरी बच्ची और कातिल के हाथ में। काजल, पुलिस! रुक जाओ! आप लोग हमें ही ढूंढ रहे थे ना? प्लीज हमें मेरे बड़े पापा के पास पहुंचा दीजिए। बैठ जाइए।
तेरी लाश हवाले करूंगा ऋषभ सेठ को। Fantastic! Fantastic! Don't move! No! Fantastic! No! 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 सर, हमने इसी जगह पर आखिरी बार करण को देखा था। हमारे आदमियों ने उस पर गोलियां भी चलाई, मगर वो भाग निकला। और मेरी बेटी काजल? काजल तो उसके साथ नहीं थी सर। सर, क्या है? हरिपुर इलाके के जंगल में एक लड़की की लाश मिली। कहाँ है? सर, लाश उस तरफ है। सर, कहीं आपकी? नहीं, मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। सर, यहाँ से तराई के जंगल शुरू हो जाते हैं और बीच में ये सतलुज दरिया। चारों तरफ खतरा ही खतरा है और ऊपर से जंगली जानवर। मुझे तो फिक्र उस जानवर की है जिसकी जकड़ में मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची की तलाश में खुद जाऊं। हाय 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 हाय, पता लग गई है हमारी बच्ची को। हमने कैसे सुना कि वो कमीना बॉडीगार्ड हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया है, तो हमसे निवाला गले से नहीं उतरा। न जाने कौन सी अशोक गाड़ी में वो बॉडीगार्ड को रखा था भाई साहब ने। भगवान जाने वो हमारी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा। ना स्वीटा, तू फिक्र मत कर बहना, एक बार वो हराम ज्यादा मिल जाए तो बड़े जीजा जी उसको देखते ही गोली से उड़ा देंगे।